ठीक है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल है। अभी जिनको मैं पिन कर लूँगा वही करेंगे, ठीक है। हम जो प्रैक्टिकल करने वाले हैं वो क्या है, हमें लगता है जो हमें याद करना पड़ता है, इससे आपकी मेमोरी अगर आप यूज़ करना चाहेंगे तो आपकी मेमोरी बहुत अच्छी हो जाएगी। ललित कल आप पूछ रहे थे ना सजेस्टोपीडिया, ऐसे ही होता है, उसके जो पीछे का बैकग्राउंड है उसका जो साइंस ऐसे ही काम करता है। ये सबलिमिनल मेमोरी की बात है। और सबलिमिनल मिनल मेमोरी में अगर जो भी चीज़ रिकॉर्ड है वही हम एक्शन में करते हैं, हमें पता नहीं होता लेकिन हम वही करते हैं। हमें उसको याद भी नहीं करना होता लेकिन हमारे चित्त में उसकी एक छाप पड़ जाती है और हम वही करने के लिए फोर्सफुली हमें बात होते हैं कि वही करना होता है। तो इससे ये आपको पता चलेगा जब आप ध्यान अंदर देंगे तो आपको बहुत सारी आपकी सप्लीमेंटल मेमोरी उठना शुरू हो जाएगी। तो आपको लगेगा यार ये कैसे, ये तो मैंने कभी, जैसे आपको लगता है ना बहुत सेंसिटिव कि यार ये सब चीज़ें मेरे दिमाग में भी चल रही है कि मुझे पता नहीं था। ऐसा होता होगा अगर आप बहुत ध्यान से अपने दिमाग को ऑब्जर्व करते हो। तो दैट इज सप्लीमेंटल मेमोरी, हमेशा बन रही होती है। अभी क्या करेंगे प्रैक्टिकल में हम लोग, प्रैक्टिकल में ये करेंगे, यहाँ कुछ बच्चों के साथ प्रैक्टिकल करते हैं। इनके सामने कुछ चीजें रखी जाएंगी, मान लीजिए 4 गिलास है, ब्लाइंड फोल्ड करके कुछ नहीं करेगा, सिर्फ बैठा होगा, ठीक है, कुछ नहीं करेगा। तो उसमें से 4 गिलास एक ही कंपनी की एक ही साइज की रखी जाएगी, दूर कहीं उसमें से एक गिलास उठा के इसके जस्ट पीछे से गुजार दी जाएगी, बहुत तेजी से, ठीक है, बहुत तेजी से। जैसे ये बैठा है इसके पीछे से, इसके जस्ट पीछे से, यहाँ से, सामने भी नहीं, एकदम पीछे से ऐसे गुजार के गिलास जाके उन सारे गिलास जो 3 गिलास और उसमें मिक्स कर दी जाएगी, ठीक है। उसके बाद ये यहीं पे बैठा रहेगा, इनके पेरेंट्स हैं जिनकी जो भी करवा रहे हैं वो इनके सामने लाएंगे, इनको बोलेंगे बताओ कौन सी गिलास तुम्हारे यहाँ से गुजारी गई, इसमें से जो इस गिलास को ये उठाएगा, जितने भी बच्चे यहाँ उठाएंगे वही वो गिलास होगी जो इनके पीछे से यहाँ पे गुजारी गई, सेम साइज होगा, ठीक है। ये चीज आपने देखा होगा यूएसए गॉट टैलेंट में। और ध्यान देना जब उठाना चाहो तो चेक कर लेना तुम्हारी सांस कहाँ से चल रही है, अगर सांस का गहराई नाभि से है तो 100% सही होगा, 100% सही होगा, ठीक है। आराम से आइस क्लोज कर लो, ब्लाइंड फोल्ड कर लो, ठीक है। अब तेजी से पीछे से इसके एक गिलास ऐसे गुजारो, हो गया बस, ठीक है। अब चारों गिलास में भाई से बोलो कि चारों गिलास मेरे सामने लाओ, मिक्स करके, मिक्स कर दो उसको। इसके सामने अपने चेस्ट के सामने रखना, उसमें से तुम, हो गया सर। हो गया, आ गई सामने। ठीक है, हो उठाओ गया। उसमें से कौन तुम्हारे तुम्हारे सामने गिलास थी, उसको उठाओ। क्या सच उठाओ, में है। सर ये वाली। ये थी, उससे पूछो हाँ, कि कौन कौन सी उसने दिखाया था, इसी में थी। यही थी। और इसी। बाकी गिलास कैसी है उसको दिखाओ, सेम कंपनी के है ना। हाँ उससे पूछो कैसे पता वही गिलास है, उसने मार्क किया था कुछ, हाँ ये है। दिखाओ। दिखा दो। हल्का सा था। सर, ये नीचे साइड पे बहुत थोड़ा सा दिख नहीं रहा अच्छे से। एक गिलास जो चारों गिलास है, पहले चारों गिलास दिखाओ सही से, विष्णु दिखाओ, तुम चेहरा क्यों दिखा रहे हो, सिर्फ गिलास भी दिखाओ ना। ठीक है 4 गिलास है, हाँ ठीक है। अब सामने मत रखो, चारों गिलास मिक्स करो, उसमें से एक गिलास ले जाना, उसके पीछे से बहुत तेजी से गुजारना, चारों गिलास उठा लो सब उठा लो ना। अब उसमें से एक गिलास, 3 बाहर रख दो, एक गिलास उसमें से ले आओ, बाहर रख दो, दूर कहीं, सामने नहीं। मिक्स करो, अच्छा मिक्स कर दिया आपने, सर सर। मिक्स मुझे कुछ दिखा रहे हो, अरे वो बात उसके सामने ही क्यों दिखा रहे हो यार। ये मिक्स करो उसको खूब मिक्स करो ताकि तुम्हें पता हो सके, गिलास मिक्स करो ना आप उसमें। ये प्रैक्टिकल आप एक यूएसए गॉट टैलेंट है, उसमें देखना है एक आदमी करता है,
उसमें एक नाइफ रखता है और तेजी से ऐसे मारता है, 2 बचते हैं लास्ट में ग्लास, तो बोलता है कि बताओ किसमें है? तो तुरंत उड़ा के मारता है तो उसमें नाइफ नहीं रहता है क्योंकि उसको पता होता है पहले से। लोग उसको मैजिक बोलते हैं। ठीक है, इसे सामने रखो आप इसको। चारों ग्लास रखो और इसको बताएगा कि कौन सी ग्लास इसके पीछे से गुजरेगी। राइट। यही है। चलो, अब तो ठीक है, ये क्या है? ये सब्लिमिनल मेमोरी है। हमको नहीं पता, जिसको इसको इतना भी नहीं है तो बहुत ज्यादा है। ग्लास को यहाँ से लाके गुजरना, सेकंड के अगर 100वें हिस्से में भी कोई चीज हमारे बगल से गुजरती है ना, तो हमारा मन इतना सूक्ष्म है कि उसको रिकॉर्ड कर लेता है। और वो ऐसी रिकॉर्डिंग होती है ना कि कहा जाता है कि अगर आप किसी एंटी पार्टी से बिलोंग करते हो, मतलब किसी एंटी जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, अगर वो ऐसा प्रचार करें तो अचानक से अगर कोई चीज आए तो सामने वाला भले उस पार्टी को मानता नहीं है, फिर भी वो बाध्य होगा उसी पार्टी को वोट देने के लिए, जबकि वो कहेगा नहीं नहीं मैं इसको नहीं दिया। इतनी ज्यादा पावरफुल होती है सब्लिमिनल मेमोरी। ठीक है, इसमें आपको ध्यान भी नहीं देना, कुछ नहीं करना, कुछ करना ही नहीं है। समझ रहे हो आप? चलो ठीक है, विष्णु कैमरा ऑन करके इसको दिखाओ। कृष्णा कैमरा पकड़ लो दूसरी। ये सिर्फ मम्मी पकड़ ली है। ठीक है, कटोरी ले लो, गिलास ही भी मार पड़ता है। सर यही है, प्लीज चलो ठीक है, कोई बात नहीं। मुझे मत दिखो, बाद में आप बताना। सेम कलर जाके चेंज करो कलर। अरे हो गया, नहीं करना इतना, थोड़ा सा करना है बस। मिक्स करो, सामने मिक्स करो। विष्णु पहले अपनी सांस को देखो, तुम्हारी सांस कहाँ से चल रही है। नाभि के पास, नेवल के पास अपना सांस हाथ रखो। सांस अगर वहां से चल रही है तो जिसको टच करो वो वही होगा। ये यस सर। राइट। ये प्रैक्टिकल आप जो कर रहे हो ना, इसको देखना है यूएसए गॉट टैलेंट में, मैं भेजता हूँ अभी, आप देखना, एक आदमी करता है। वो ओके सब थैंक यू। हैरान रहते हैं कि ये कैसे हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट करो, चलो और देखते हैं। ठीक है हाँ। नेक्स्ट करो पहले, हाँ, कोई भी चीज पीछे से कुछ भी गुजार दिया आपने। सही है। नो सर रॉन्ग। चलो ठीक है, तो देखो हमने आपको एक लिंक शेयर किया है। यूएसए गॉट टैलेंट में एक आदमी क्या करता है, मैं बता देता हूँ, यही प्रैक्टिकल कर रहा होता है। वो थोड़ा खतरनाक तरीके से करता है कि वो बॉक्स लेता है, उसमें एक में नाइफ रखता है और 5-6 बॉक्स खाली रहते हैं, उसमें बाद में हाथ तेजी से मारता है। लोगों को लगता है कि कहीं ऐसा ना हो नाइफ बाले में ही लगे, बाद में उसमें नहीं रहता। तो कैसे होता है, क्योंकि उसको पता होता है थ्रू वाइब्रेशन की किसमें है। लोग सोचते हैं कि मैजिक है, बट साइंस। आप देख लेना जिनको मैंने भेज दिया, जो आप खाली हो आप देख सकते हो। तो हमारा मन है वो संस्कार बनाता रहता है, संस्कार बनाता रहता है, 24 घंटे 24 घंटे, 10 लाख से ज्यादा संस्कार बनाता है। मतलब आप सो रहे हैं, एक मच्छर भी आया थोड़ी देर, आवाज की आपको नहीं पता, चला गया,
आज से 100 साल बाद भी अगर आपको कोई, या 20 साल बाद भी आपको पीछे कोई ले जाएगा, उस दिन ले जाएगा जिस दिन आप सो रहे थे, और पूछेगा कि आप बताओ, आपकी इस रात कोई मच्छर आया था क्या, आपको उस समय दिखेगा तो हाँ, एक मच्छर मेरे सामने आया था, कुछ बोल के चला गया। यही चीज आप बच्चों को जब कराएंगे रिलैक्सेशन करके, नाभि ध्यान करके, आपको पता होगा, तो नेवल पे आप ध्यान करते हैं, चेतना ठहर जाती है, उस समय ठहराव होता है, मन भी ठहरा होता है, और उस समय मन की रिकॉर्डिंग बहुत ज्यादा होती है, कोई भी चीज रिकॉर्ड करता है बहुत सेटल्ड होता है। उस समय अगर आप किसी को कुछ भी सजेशन देते हैं किसी भी चीज के लिए, तो उसके चित्त उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं, और फिर वही एक्शन में आता है। अगर उसको बार बार आप बोलते हैं ब्लाइंडफुल कर रहे हो, ब्लाइंडफुल कोई चीज पे चल करने लगते हैं। क्वांटम स्पीड रीडिंग कर लेते हो, क्वांटम स्पीड रीडिंग किसी बुक को पढ़ सकते हो, किसी लैंग्वेज की बुक को पढ़ सकते हो, वो कर लेते हैं। ठीक है, ये रिकॉर्डिंग मैं आपको बाद में भेज दूंगा। ठीक है, समझ आया? ठीक है, अभी हम लोग वो टेक्निक करने वाले हैं जिसकी वजह से ये सब चीजें होती हैं। दूसरी बात ये ध्यान रखना है, कभी भी ये नहीं मानना कि अच्छा इसके लिए ये हो गया तो बूस्ट क्वांटम स्पिरिटिंग ये कौन सी चीज है, हीलिंग के लिए कौन सी है, कौन सी टेक्निक है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं सोचना। सब एक ही चीज से होता है। अगर इसी को आप पकड़ के चले, देखो आप क्लास में तो 10 चीजें 100 चीजें कराना मेरा काम है, लेकिन अगर आप कोई इसी को पकड़ के चले, आपको इसी को अच्छा लग गया, यही टेक्निक आप करें, डेली करें, और कुछ भी बात करें, कोई एक्सरसाइज नहीं, कुछ भी मत करें, तो आप इससे भी उस जगह पे पहुंच जाएंगे जहां पर पहुंचने के लिए आप आए हैं, या किसी को ले जाने के लिए आप आए हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे? हम अभी अपने नेवल के पास ध्यान लगाने वाले हैं। तो आप लाइट ऑफ करेंगे। अब बीच में भी किसी को कुछ पूछना है तो अभी आप पूछ सकते हैं, पूछना है किसी को। अभी हम लोग आराम से लाइट ऑफ करके, आराम से बॉडी को एकदम रिलैक्स ढीला छोड़ के, ये मान के कि हमारा भी शरीर एक बच्चे की तरह है, पूरा बॉडी एकदम रिलैक्स ढीला छूटा हुआ है, और आप एक करवट लेके ऐसे सो जाएंगे जैसे कोई बच्चा सोता है। ठीक है, ठीक है, इमेज आपको उसमें मिल गई, कैसे बच्चा होता है ना ऊँग में, वैसे आप होंगे तो आप देखेंगे आपका कंसंट्रेशन, आपका ध्यान, आपकी चेतना अचानक से धीरे धीरे, या अचानक से आपको लगेगा मेरी चेतना नाभि के पास आ गई है। वहीं पे बने रहना है। यहाँ से कुछ एक साउंड होगी, वो हार्ट बीट की साउंड होगी, उसी साउंड को आप सुनते रहेंगे। थोड़ी देर बाद आप आधे 15-20 मिनट करेंगे तो उसके बाद आपको लगेगा कि मेरे माइंड में या मेरे ब्रेन में किसी ने बहुत अच्छे से मसाज किया है, और थॉट अपने आप बंद हो जाएंगे। ठीक है, और सांस की गहराई और बढ़ जाएगी। तीन ही चीज में हमें वो काम करना होता है। दूसरी टेक्निक, ये टेक्निक में फ़र्क ये है, आप बैठ के भी रिलैक्स हो सकते हैं, आपको रिलैक्सेशन सजेशन के थ्रू कर सकता है, लेकिन वो सेल्फ हिप्नोसिस होती है। तो जब तक आप करते हैं तब तक काम करते हैं, जब आप करना छोड़ देते हो फिर वही कंडीशन। इसमें क्या होगा, एक दिन करते करते आपको लगेगा कि अब मेरे विचार बंद होंगे, अपने आप बंद होंगे। नॉर्मली भी कहीं आप बैठे होंगे तो अपने आप विचार बंद होंगे, और अपने आप अपने से कई चीज़ें ऐसी समझ आने लगेंगी, ये होने वाला है और मुझे पहले ही समझ आ गई, ये होने वाला है पहले ही आ गई, ये होने वाला है पहले। कब होगा? जब हमारी चित्त की चेतना नाभि के पास होगी। ठीक है, और इसको निश्चल ध्यान योग के लिए यूज किया जाता है। तो आप आराम से बेड में या कहीं भी लेटेंगे ऐसे, जैसा कोई बच्चा लेटता है, पैर को सिकुड़ के, जैसे कोई नमाज में बैठता है। ठीक है, वैसे आप रहेंगे, पूरा बॉडी रिलैक्स रहेगा, और बॉडी ऐसे बेंड रहेगी, ताकि आपकी कंसंट्रेशन फोकस आपके नाभि पर हो। और कुछ भी नहीं करना, करना ही नहीं ना कुछ, क्योंकि ध्यान का मतलब है जहाँ कुछ नहीं करना होता वही ध्यान है ना। तो अब आप आराम से 2 मिनट टाइम है आपके पास, लाइट ऑफ करिए, और आराम से आप लेट जाइए। इस बार अगर आपको और अच्छे से करना है तो आप धूप बत्ती, अगरबत्ती भी लगा सकते हैं, जो आपको इसमें अच्छी लगे, ये आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। 2 मिनट टाइम है, 2-3 मिनट आप आराम से करिए, फिर स्टार्ट हो जाएगा, बीच में कोई कुछ बोलेंगे। जहाँ पे ध्यान होता है वहाँ ऊर्जा बहती है, और जिस सेंटर पे ध्यान होता है वही काम होता है। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर सारे लोगों का काम, जैसे अगर पॉलिटिकल पार्टी के सारा ध्यान किधर है, दिल्ली पहुंचे, संसद भवन पहुंचे, तो वहाँ जो काम होगा वो पॉलिसी बनाने का होगा। ठीक है, लेकिन जो रीजनल सेंटर्स होते हैं, उनका ध्यान होता है कि रीजन में जाके काम करें, रीजन पे जाके काम करें, तो उनका जो एक्शन होगा वो रीजन में होगा। इसी तरह ध्यान के हमारे सेंटर्स होते हैं। अगर ध्यान ब्रेन के पास है, ठीक है, इस मस्तिष्क के पास है, तो मस्तिष्क में क्या है, विचार भरे हुए हैं, हमें जो पढ़ाया लिखाया गया सिखाया गया वो सारे विचार यहाँ पे भरे पड़े हैं।
तो वही विचार फोटोग्राफी ग्रुप में आते जाते हैं, वही आते जाते हैं, उसी को हम विचार बोलते हैं, उसी को हम थॉट बोलते हैं, उसी से हम परेशान होते हैं। लेकिन अब हमारा काम क्या है कि उस विचार को बंद करना। एक तरीका है कि आप रिलैक्स होना शुरू करें, म्यूजिक लगाना शुरू करें, तो धीरे धीरे वो भी काम करता है। लेकिन वो तब तक काम करता है जब तक आप उसको करते हैं, जैसे छोड़ दिए तो फिर कंडीशन, फिर वो आपकी चेतना वहीं पे, क्योंकि चेतना वहां से धीरे धीरे बहुत नीचे आएगी, लेकिन चेतना सेंटर नहीं ढूंढ रही, चेतना अभी जो कॉन्शसनेस हमारी है, ठीक है, फोकस वो एक सेंटर ढूंढ रही है चारों तरफ, मेरे मुझे एक सेंटर चाहिए ताकि मेरा भी विकास हो। अभी हम उसको सेंटर प्रोवाइड नहीं करा रहे हैं। सबसे अच्छा सेंटर आदमी की, हर चीज का एक सेंटर होता है, एक सर्कल खींचते उसका एक सेंटर होता है। इसी तरह एक सेंटर हमें हमारी कॉन्शसनेस का कहाँ है, हमारे नेवल के पास होता है वो सेंटर। तो उस नेवल के पास सेंटर को लाने के लिए चेतना को क्या करना पड़ता है, अपनी अपनी ज्योमेट्री को सेप, हमारी जो ज्योमेट्री है उसको चेंज करना होगा। तो हमारी ज्योमेट्री जो है वो अभी नेचर के अगेंस्ट खड़ी हुई है, क्योंकि नेचर पैरेलल है और हम उस 90 डिग्री पे खड़े हुए हैं। ठीक है, तो जब हम 90 डिग्री पर खड़े होते हैं तो इसका मतलब है कि हमारे मस्तिष्क का विकास होगा, हमारे थॉट प्रोसेस का विकास हो सकता है, हमारे ब्रेन का विकास होगा, लेकिन हम अपनी चेतना से टूट जाएंगे, यानी नेचर से टूट जाएंगे। तो इसमें क्या करना है, लेट जाना है, यानी हम धरती के समानांतर लेट गए, पैरेलल हो गए। जब हम धरती के पैरेलल हो गए और अपनी ज्योमेट्री को मूव करके बच्चे की तरह रख लिए, जैसे वूम में बच्चा होता है, तो उस समय ज्योमेट्री के चेंज होने के कारण हमारी जो कॉन्शसनेस है, अलर्टनेस है, चेतना, वो सीधा हमारे नाभि के पास आ जाएगी। ये आपको तुरंत अनुभव हो जाएगा, इसमें ये नहीं कि आपको करना है कुछ। जैसे आप अपनी शेप चेंज करेंगे, आप तुरंत उस स्थिति में आ जाएंगे, क्योंकि इसमें ऐसा कोई भी नहीं, हम सब उस स्टेज से गुजरे हैं, मतलब वूम में सब कोई रहा, गर्भ में सब कोई 9 महीना रह गया है, तो वो सारी मेमोरीज हमारे दिमाग में, हमारे चेतना में अंकित है। ठीक है, तो जैसे आप जाएंगे तो वहां पे हमने 9 महीना जब शांत रहा है, जब हम शांति में थे में, गर्भ में, तो हमने एक आवाज सुनी थी, 24 घंटे आवाज सुनी थी। वही आवाज हमें हमेशा ट्रांसफर करती थी। कौन सी आवाज थी वो आवाज थी हार्ट बीट की। मनोवैज्ञानिक कहते हैं उस समय बच्चा अपने माँ के हार्ट बीट की आवाज सुन रहा होता है। ठीक है, तो हार्ट बीट की आवाज इस समय हम भी सुनेंगे, लेकिन वो एक्सटर्नल यूज करके, यानी मोबाइल से। मैं आपको यहाँ से आवाज लगाऊंगा, आपको आवाज सुनाई देगी। आपको क्या करना है, सर, अपना मोबाइल आपके सेंटर पे रखना है, नाभि के पास ही मोबाइल रखना है, और कोशिश करना है थोड़ी देर पहले कि आप नाभि से सुनने की कोशिश करें। आपको लगेगा नेवल से कैसे कोई सुन सकता है, हाँ सुन सकता है नेवल से। आप थोड़ी देर करेंगे, आप थोड़ी देर लगने लगेगा कि हाँ यार, ऐसा लग रहा है मैं अपने नाभि से नेवल के पास से सुन रहा हूँ। अगर आप इसको बार बार करते हैं तो आपके सुनने का केंद्र भी चेंज हो जाएगा, यानी आप किसी भी पार्ट से सुन सकते हैं, बॉडी के किसी भी पार्ट से। दैट इज द पैरासाइकोलॉजी। यही से पैरासाइकोलॉजी शुरुआत होती है। ठीक है, तो मोबाइल आपका नेवल के पास रहेगा सेंटर में, और आपकी ज्योमेट्री ऐसे रहेगी। ठीक है, तो जहाँ पे बच्चे की पोजीशन आपने देख ली ना, वहीं से आपको ऐसे करना है। समझ आ गया सबको?